हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ मैकबेथ के एक्ट 2 पार्ट 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगी। इसके पहले के ऑलरेडी के डिस्कस किए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहां से सुन सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगी। क्वेश्चन 21, व्हाट डू यू मीन बाय द लॉर्ड्स अनॉइंटेड टेम्पल इन एक्ट 2 सीन 3। तो यहाँ पे एक्ट 2 और सीन 3 का बात चल रहा है। जो लॉर्ड अनॉइंटेड टेम्पल वो कहते हैं द लॉर्ड्स अनॉइंटेड टेम्पल इज द बॉडी ऑफ डनकन। जो बॉडी है डनकन का, द किंग इज अपॉइंटेड बाय गॉड टू रूल ऑन अर्थ। तो यहाँ पे लोगों की बिलीफ थी जो किंग होते हैं वो अपॉइंटेड होते हैं बाय गॉड ताकि वो अर्थ पे रूल कर सके। एंड इज कस्टमरी टू अनॉइंट हिम विथ होली ऑयल। तो उन्हें जो है हमने को होली ऑयल लगाना चाहिए। हैंस द फ्रेज इज यूज्ड टू रेफर टू द किंग। क्वेश्चन 22, एक्सप्लेन approach the chamber and destroy your sight with a new gorgon in act 2 scene 3। यहाँ पे इस लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है। द लाइन सजेस्ट द ग्रूसमनेस ऑफ द क्राइम। द क्राइम कितना ज़्यादा हॉरिड है, हॉरिफाइड है। गॉर्गन इज द नेम ऑफ अ मिथिकल मॉन्स्टर। एक मिथिकल मॉन्स्टर है। द साइट ऑफ हुज हेड, अगर आप उनका हेड देख लेंगे, कैन टर्न इन वन इनटू स्टोन, तो आप पत्थर के हो जाएंगे। सिमिलरली द साइट ऑफ द रेजिसाइड कैन टर्न अ पर्सन इनटू स्टोन इन अटर हॉरर। मतलब आप पत्थर की तरह हो जाएंगे, मतलब एक इन द सेंस, नॉट इन द सेंस कि रियलिटी आप पत्थर में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब कि आप इतना ज़्यादा घबरा जाएंगे देख के किसी चीज़ को। टू अंडरलाइन द हॉरिडनेस ऑफ द क्राइम मैकडफ हैज़ यूज दिस मेटाफर। यानी कितना ये क्राइम कितना ज़्यादा हॉरिफाइड है, ये सिर्फ दिखाने के लिए मैकडफ ने ये यूज़ किया है। क्वेश्चन 23, व्हाट इज डेथ्स काउंटरफीट एंड व्हाई इज इट सो। बाय द फ्रेज डेथ्स काउंटरफीट मैकडफ मीन्स स्लीप, मतलब सोना। In our sleep, time loses its significance and we become inactive। वक्त का पता नहीं होता है, वक्त इनएक्टिव हो जाता है और हम लोग इनएक्टिव हो जाते हैं। एंड अनकॉन्शियस ऑफ आवर सराउंडिंग, और हमारे आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें कुछ पता नहीं होता है। सिमिलरली डेथ टर्मिनेट्स द प्रोसीडिंग ऑफ टाइम फॉर द डेड पर्सन एंड ही बिकम्स नॉन एंटिटी। अब उसका वजूद खुद का ख़त्म हो जाता है। सिवियर्ड फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन अर्थ, सो स्लीप इज काउंटरफीटेड और इमिटेशन ऑफ डेथ। तो आदमी, बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि अरे देखो ना मुर्दों की तरह सो रहा है, इन द सेंस कि लोग जो बहुत गहरी नींद में सोते हैं उनको कुछ पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, जैसे हम लोग को मरने के बाद कुछ पता नहीं होता है वैसे ही। क्वेश्चन 24, एक्सप्लेन द ग्रेट डूम्स इमेज, व्हाट इट सजेस्ट, व्हाई एवरीबडी विल वॉक लाइक स्प्राइट्स। ये आंसर है। आंसर 24, द फ्रेज द ग्रेट डूम्स इमेज सजेस्ट द लास्ट जजमेंट। Last is the end of the world. It is a Christian belief that a judgment will be conducted at the end of world for every human beings, हर इंसान के लिए। The nobleman suddenly awakened by the alarm raised by Macduff। Macduff तो पूरा अलार्म बजा देता है तो सारे noblemen जो है वो उड़ जाते हैं। Will appear like spirit और ghost। तो वो उस दिन की तरह कंपेयर कर रहे हैं जब हम लोग लास्ट जजमेंट के दिन उठेंगे, ठीक है, स्पिरिट और घोस्ट की तरह, टू सी द हॉरेबल क्राइम। तो आओ नोबल्समैन, आकर देखो ये हॉरेबल क्राइम को, वो कहते हैं। द इमेजरी ऑल्सो मैचेस टू द प्रीवियस मेटाफर ऑफ लास्ट जजमेंट व्हेन स्पिरिट्स फ्रॉम द ग्रेव विल राइज टू फेस द जजमेंट ऑफ गॉड। स्पिरिट्स भी उठ कर आएंगे और गॉड का जो जजमेंट को देखेंगे कि गॉड हमसे कैसा सवाल जवाब कर रहे हैं, उस दिन किसका क्या फैसला होगा। क्वेश्चन 25, इन द लेट्स नॉट कंसर्ट विद देम, व्हाट इज मेंट बाय कॉन्सर्ट एंड हु आर देम। Why Malcolm speaks so? ऐसे क्यों कहते हैं Malcolm? Answer 25, here the word concert means to gather or to associate, gather होना। By the word them, Malcolm refers to the noblemen who accompanied Duncan to the castle of Macbeth। तो जो noblemen आए थे डनकन के साथ जो मैकबेथ के कासल में। He speaks so because he wants to shun the other noblemen company and the false display of grief। उनको वहाँ नहीं रहना है नोबल्समैन की कंपनी में, उनको शक हो रहा है और वो कहते हैं ये सब जो दिखावा है, जो दुख मना रहे सब दिखावा है, फॉल्स डिस्प्ले है। बिसाइड दिस ही हैज़ द अर्जेंसी टू लीव द कंट्री फॉर द सेक ऑफ हिज ओन सेफ्टी। तो वो कंट्री छोड़ के भाग जाते हैं अपनी खुद की सेफ्टी के लिए। वो सोचते कि जो कोई भी होगा वो सब उसके फादर को मार सकता है, उसको किंग बनना है,
तो मुझे भी मार सकता है ना, तो वो अपनी सेफ्टी के लिए वो चले जाते हैं वहाँ से। क्वेश्चन 26, एक्सप्लेन द नियर इन ब्लड द नियरर ब्लडी, जो हमारे सबसे करीब है वो ज़्यादा ब्लडी है। द लाइन सजेस्ट द वल्नरेबिलिटी ऑफ द टू ब्रदर्स हु आर द सन्स ऑफ डनकन, जो दो भाई जो बेटे हैं डनकन के, क्लोजेस्ट टू हिज रिलेशन। देयर राइटियस क्लेम्स ऑन द थ्रोन हैव मेड देम मोर वल्नरेबल सिंस, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हकदार है ना इस गद्दी के। वन हु मर्डर्स डनकन विल नॉट टॉलरेट एनी इम्पेडिमेंट इन हिज वे, कोई भी रुकावट वो बर्दाश्त नहीं करेंगे इन हिज वे टू फुलफिल हिज एम्बिशंस एंड लाइकली टू कमिट अनदर इक्वली क्रूअल एंड ट्रेचरस एक्ट। तो उनका ये सोचना बिल्कुल सही है कि जो मेरे फादर को मार सकता है वो नहीं ये बर्दाश्त करेगा कि उसके एम्बिशन के रास्ते में कोई आए, उसका जो मकसद है, और वो यही काम वो दोबारा से भी कर सकता है। Hence Donalbain fears that who is near or close to the royal blood is at the risk of meeting such a cruel fate। तो जो सबसे ज़्यादा नज़दीक यानी कि उनके बेटे, उनका भी ऐसा ही कुछ हाल होगा। Question 27, critically interpret the lines. This murderous is to avoid the aim. Answer, by the phrase murderous shaft that shot, Malcolm refers to the parlous situation that has risen after the murder of Duncan, जो situation पैदा हो गई है। He is well aware that a series of gruesome acts are yet to come up, और भी बहुत सारे, क्योंकि एक को मारना सिर्फ मकसद नहीं है, और भी सारे मौतें होंगी, and which will target him and his brother Donalbain, तो दोनों को टारगेट किया जाएगा। सो टू इवेट द पेरिलियस एंड, इससे भागने के लिए ऐसा एंड से, ही फील्स दे मस्ट फ्ली देयर नेटिव कंट्री बिफोर एनी अनहैप्पी कॉन्सिक्वेंसेस टेक्स प्लेस। कोई भी ऐसा सिचुएशन आ जाए, रिजल्ट कोई ऐसा हालात आ जाए, उससे पहले ही वो चाहते हैं कि वो अपनी नेटिव कंट्री को छोड़ दें। बट द शॉट हैथ नॉट येट लाइटेड, ही मीन्स दैट द वेनोमिनस एरो ऑफ द मर्डरर हैज़ बीन एम्ड एट देम, वो जो जहरीला जो एरो है वो उनके ऊपर इशारा कर रहे हैं, बट इट इज़ येट टू बी लाइटेड, मतलब अभी तक वो लैंडेड नहीं हुआ है। अगर हम लोग यहाँ ज़्यादा रुकेंगे तो शायद वो हमारे ऊपर भी हमला कर सकता है। क्वेश्चन 28, व्हाट इज़ द डीड इन द ओल्ड मैन्स फर्स्ट स्पीच, व्हाई इज इट अननेचुरल, क्यों अननेचुरल है? द वर्ड डीड इन द ओल्ड मैन्स फर्स्ट स्पीच रेफर्स टू द रेजिसाइड और द ब्रूटल मर्डर ऑफ डनकन, डनकन के मर्डर के बारे में है। द डीड इज अननेचुरल बिकॉज डनकन वॉज अ वर्चुअस एंड ऑनेस्ट किंग, वो तो खराब किंग नहीं था ना, वो तो अच्छा किंग था बहुत। एंड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज सब्जेक्ट्स ही यूज्ड टू रूल, और उसके सारे जो उनके लोग हैं वो उससे बहुत ज़्यादा खुश थे, सेटिस्फाइड थे। द मर्डर टेक्स प्लेस इन द कासल ऑफ मैकबेथ हु वॉज हिज होस्ट, तो जो उनको उनके होस्ट थे, मतलब जो उनको मेहमान नवाजी के लिए बुलाए थे मैकबेथ, उन्हीं के वहाँ पे मर्डर होता है। इन दिस अपेरेंटली कॉन्जीनियल एटमॉस्फेयर द अक्यूरेंस ऑफ सच अ ब्रूटल एक्ट अपीयर्स अननेचुरल, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर में ऐसा है हादसा हो जाना, ये सबको अननेचुरल लग रहा है, मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं था, पर ऐसा कैसे हो गया किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है। क्वेश्चन 29, एक्सप्लेन अ फैल्कन टावरिंग एंड किल्ड इन एक्ट 2 सीन 4। यहाँ पे आंसर है द मर्डरस एक्ट अनलीशेस अ कियोस इन नेचर, एक बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं, मतलब नेचर भी बहुत ज़्यादा कियोस हो जाता है। एंड द ओल्ड मैन विटनेसेस एन अननेचुरल एक्ट वेयर अ फैल्कन द बर्ड ऑफ प्रे व्हाइल सोरिंग हाई इन द स्काई, मतलब जो फैल्कन है, जो बर्ड है, वो बहुत ऊंचा उड़ा था हाई में, वॉज अटैक्ड एंड किल्ड बाय एन आउल who generally preys upon the creature dwelling close to the ground। तो ये है कि देखा जाता है कि आउल जो होते हैं वो उन बर्ड्स को अटैक करते हैं जो नीचे होते हैं, पर यहाँ पे देखा गया आउल ने फैल्कन को अटैक किया, तो कितना अननेचुरल है। तो वही ये चीज़ सिर्फ दिखा रहा है कि यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ वो भी बहुत ज़्यादा अननेचुरल है। व्हाट इज रॉस रिस्पॉन्स इन एक्ट 2 सीन 4, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिनियंस? Answer, in response to the old man's narration, Ross narrates a similarly unnatural and terrible incident। वो फिर खुद को वो भी कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि ऐसा ही कुछ अननेचुरल इंसिडेंट हुआ है। He tells of the appalling agitation by the horses who broke away from the stable। वो इतने ज़्यादा हॉर्स जो है वो एजिटेटेड हो जाते हैं कि वो अपना स्टेबल से बाहर निकल जाते हैं, broke away and declined to be tame, और क्योंकि हॉर्स इज अ पेट एनिमल तो हॉर्स को टेम किया जाता है, मतलब यू शुड नो हाउ टू टेम अ डोमेस्टिक एनिमल। तो हर कोई को पता है
उस ज़माने में, तो वो लोग डिक्लाइन कर दिए। वो लोग नहीं चाहा कि वो लोग खुद नहीं चाहा, हॉर्स लोगों ने, कि उन लोगों को कोई टेम करे, एज इफ दे वर वेगिंग वॉर अगेंस्ट द एंटायर मैनकाइंड। मतलब डंकन की मौत के बाद लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि लोग तो छोड़ो, जानवर भी उस ये जो इंसिडेंट हुआ इससे बहुत परेशान है और एंटायर मैनकाइंड के अगेंस्ट एक वॉर कर रहे हैं। आफ्टर टू एवरी वंस हॉरर दे गॉज्ड अपॉन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर ही। हियर द वर्ड मिनियंस मीन्स डार्लिंग और द बेस्ट, क्योंकि उनके वो डार्लिंग थे ना डनकर। तो स्टूडेंट्स, एक्ट 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने दे दिए हैं। मुझे जहाँ तक लगता है मैं आगे भी और कोशिश करूँगी, पर यहाँ तक आप प्लीज़ इसको समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम्स में आपके हेल्प करेंगे। और बाकी पहले के जो है वो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने पहले बता दिया आपको। और आप प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बीच में नहीं कहती हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कोई इंटरप्शन हो पढ़ाई के बीच में, बट हाँ, एट लास्ट प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप। और मैं कोशिश करूँगी एक्ट 3 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आप तक जल्द से जल्द पहुँचाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।